हेलो एवरीवन, मैं हूं आई ट्रब शूटर और आप देख रहे हैं टेक्निकजिला यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग G60 और G40 इन दोनों में फ़ोनों में लोगों को कन्फ्यूजन है कि कौन सा लिया जाए, किसका प्राइस बेस्ट है इस रेंज में ख़रीदने के लिए। तो आज की वीडियो बहुत ख़ास होने वाली है। अगर हम बात करें इस फ़ोन की तो इसमें एक शाइनी बैक पैनल मिल जाता है जो कि प्लास्टिक का बना हुआ है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अगर हम इस फ़ोन की बात करें तो इसमें एक हाइब्रिड सिम स्लॉट मिलता है। इस फ़ोन में आपको करियर एग्रीगेशन का सपोर्ट मिल जाता है। इसमें LTE+ आता है और आप पीछे देख रहे होंगे यहाँ मेरा एक जियो का टावर भी लग रहा है और ये शो भी करता है LTE+। इस फ़ोन में आपको 20 वाट का फास्ट चार्जर मिलता है जो कि इस प्राइस रेंज में बिल्कुल सही है। इस फ़ोन में एक 732G प्रोसेसर है जो कि स्नैपड्रैगन का है और ये प्रोसेसर मिड रेंज के स्मार्टफोन में यूज़ किए जाते हैं जिनकी रेंज 11,000 से लेके 17,000 तक होती है। तो इस प्राइस रेंज में इसमें यही आपको मिल सकता है। ये फ़ोन आपको 6GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ मिल जाता है। इसमें जो रैम है वो DDR4 रैम है और जो स्टोरेज है वो UFS 1.2 के बराबर है, क्योंकि इसमें UMCP स्टोरेज आपको मिलता है। सबसे बड़ी खास बात, इस फ़ोन में आपको 6.8 इंच की बहुत बड़ी डिस्प्ले मिलती है जो 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट सपोर्ट करती है और ये डिस्प्ले HDR10 सपोर्टेड है, इसलिए आपको गेमिंग के टाइम में या वीडियो देखते टाइम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आपको कलर्स भी अच्छे दिखाई देंगे। और इन्होंने कहा है कि जो DDR वो HDR जो सपोर्ट है उससे काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, लेकिन 19-20 का इसमें इम्प्रूवमेंट आपको डिस्प्ले में देखने मिलता है। इस डिस्प्ले की मैक्सिमम ब्राइटनेस 450 निट्स है जो कि एक एवरेज ब्राइटनेस है। कम से कम 500 से तो ऊपर होनी चाहिए थी। आज के जो फ़ोन आ रहे हैं वो 500 से ऊपर सपोर्ट करते हैं। इस फ़ोन का सबसे बड़ा हाईलाइट, इस फ़ोन में आपको 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर मिलता है, मतलब प्राइमरी कैमरा। जो कैमरा 108 मेगापिक्सल Redmi Note 10 Pro Max में भी यूज़ हो रहा है, लेकिन इस कैमरे में जो प्रोसेसिंग की गई है, मतलब इस कैमरे में जो इमेज प्रोसेसिंग की गई है वो Redmi Note 10 Pro से कम है, मतलब उससे एक पॉइंट नीचे रहता है। Redmi Note 10 Pro में जो इमेज प्रोसेसिंग है वो इससे काफ़ी अच्छी है और काफ़ी अच्छे इमेजेस आपको मिलते हैं। 108 मेगापिक्सल सेंसर के साथ इसमें 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर मिलता है। इसमें मैक्रो सेंसर आपको नहीं मिलता है, लेकिन जो आपका प्राइमरी कैमरा है और अल्ट्रा वाइड कैमरा है इसी के साथ आपको मैक्रो सैंपल देखने को मिल जाएंगे, मतलब मैक्रो प्राइमरी के साथ ही काम करता है। अगर हम कैमरे की बात करें तो जो इसकी शटर स्पीड है, मतलब जो ये कैमरा फ़ोटो खींचता है उसकी स्पीड थोड़ी स्लो है, जो कि सॉफ्टवेयर के थ्रू अपडेट की जा सकती है। मतलब थोड़ा टाइम लेता है खींचने में, क्योंकि आज के यूज़र को जब फ़ोन पकड़ता है तो एकदम चाहता है कि जैसे ही मैं बटन दबाऊँ तुरंत फ़ोटो खींच जाए, तो इसमें थोड़े कुछ सेकंड टाइम लेता है। अगर हम बात करें फ्रंट कैमरे की तो G60 में 32 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलती है। अगर हम बात करें G40 में तो उसमें फ्रंट कैमरा जो सेल्फी कैमरा है वो 16 मेगापिक्सल का हो जाता है और वहीं जो प्राइमरी कैमरा है G40 में वो 64 मेगापिक्सल का हो जाता है, जो कि एक ऑन एन एवरेज कैमरा है। और आपको 12 से 13,000 रुपये में बहुत सारे स्मार्टफोन ऐसे हैं जो आपको ये प्रोवाइड कर सकते हैं और देते भी हैं, जैसे Realme, MI और Poco। अगर हम Moto G60 की बात करें तो आपको सेल्फी कैमरा 4K at 30 FPS पे वीडियो रिकॉर्ड करता है और जो इसका प्राइमरी कैमरा है वो 180 यानी 1080 पिक्सल में 60 FPS तक जाता है और 4K 30 FPS तक जाता है। डिस्प्ले बड़ी होने के कारण इसके जो फ़ोन का चिन्ह है वो काफ़ी बड़ा दिखाई देता है, जो आजकल के मार्केट में इसी रेंज में जो फ़ोन आ रहे हैं उसके प्राइस रेंज में। इस फ़ोन में एक सिंगल स्पीकर आता है जो कि सिंगल स्पीकर के हिसाब से काफ़ी लाउड है, लेकिन इस प्राइस रेंज में आप एक स्टीरियो स्पीकर रिलीज कर सकते थे या इस फ़ोन के साथ इस स्टीरियो स्पीकर दे सकते थे, तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है। इसका जो फिंगरप्रिंट सेंसर है, जो फिंगरप्रिंट सेंसर मॉड्यूल है वो थोड़ा सा स्लो है जो आज के टाइम फ़ोन आ रहे हैं। इस फ़ोन में आपको कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन इसके साथ गूगल डायलर आता है जो कि सही बात नहीं है। इस फ़ोन में आपको वाइड 1L1 का सपोर्ट मिल जाता है और लगभग सभी सारे सेंसर आपको मिलते हैं, लेकिन इसमें कंपास सेंसर को हटा दिया गया है, तो ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। आज के टाइम में कोई कंपास यूज़ नहीं करता। इस फ़ोन में आपको हैप्टिक एक्सपीरियंस मिल जाता है जो कि एक बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छी क्वालिटी का है। टाइपिंग के टाइम आपको जो वाइब्रेशन फील होगा वो बहुत अच्छा है। G40 और G60 दोनों फ़ोन का एक्सटीरियर बिल्कुल सेम है, बस फ़र्क है तो कैमरे का।
जो मैंने आपको बता दिया। अब बात की जाएगी इस प्राइस में आपको ये फ़ोन लेना चाहिए या नहीं, तो मेरे हिसाब से ये फ़ोन 2000 रुपये महंगा है। मोटो G60 इस प्राइस रेंज में 2000 रुपये महंगा है। क्यों? क्योंकि इस फ़ोन में कोई भी आपको ऐड देखने नहीं मिलता। स्टॉक गूगल का आपको OS देखने को मिलता है। स्टॉक एक्सपीरियंस आप इसमें फील करेंगे, कोई भी फालतू की ऐप नहीं मिलेगी। तो इसलिए मोटो आपसे इकट्ठे पैसे पहले ही ले रहा है, जो अदर कंपनीज आपसे वो पैसे नहीं लेती हैं और आपको ऐड भेज के या नोटिफिकेशन भेज के वो पैसा कमाती हैं। अगर हम बात करें मोटो G60 की, तो इसका प्राइस 18,000 रखा गया है। अगर आपको ये ICICI बैंक का जो कार्ड है उसके थ्रू 1500 रुपये का डिस्काउंट है, लेकिन मैं कहूँगा आपको अगर ये फ़ोन 15,500 या 16,000 में ये फ़ोन आपको किसी भी सेल में मिल जाए तो आप इसको बिल्कुल परचेज़ करो। इतनी कीमत में ये फ़ोन जस्टिफाई करता है, ठीक है। अगर हम G40 की बात करें तो उसका बेस वेरिएंट 4GB 64GB में और 6GB और 128GB में 2 वेरिएंट आते हैं, जिसका बेस वेरिएंट जो आपको 14,000 का मिलता है और 6GB 128GB वाला वेरिएंट आपको 16,000 का मिलता है। ये प्राइस भी इस फ़ोन के हिसाब से ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि ये ऐड नहीं दे रहा है, इसी चक्कर में। अगर ये फ़ोन अगर आपको 4GB 64GB में मोटो G40 4GB 64GB वाला फ़ोन अगर आपको 12,500 का किसी सेल में मिल रहा है तो आप इसे आंख बंद करके ले सकते हो, क्योंकि इस रेंज में 732G आपको मिल रहा है, ठीक। और जो 6GB 128GB वाला वेरिएंट है G40 का, अगर उसका प्राइस अगर आपको 14,500 से 15,000 अगर आपको सेल में मिल जाए तो आप इस फ़ोन को आंख बंद करके ले लो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। अगर आप G60 फ़ोन को 18,000 रुपये में लेना चाहते हैं तो मैं आपको एक बात बता दूं, इस प्राइस में 18,000 रुपये में आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले दी जा सकती थी और एक स्टीरियो स्पीकर दिया जा सकता था। तो मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा, यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस फ़ोन को अगर लो तो सेल में लेना और कम से कम 2,000 रुपये सस्ते में लेना, क्योंकि इसी प्राइस रेंज में Redmi Note 10 Pro Max बाजी मार जाता है, उसकी इमेज प्रोसेसिंग काफ़ी है। तो यही कुछ पॉइंट थे और हो सकता है मैंने आपके डाउट को क्लियर कर दिया हो। अगर आप मोटो G60 लेना चाहते हो तो उसको आप 15,500 से लेकर 16,000 तक में अगर आपको सेल में मिल रहा है तो आप बिल्कुल लो। और आप मोटो G40 लेना चाहते हो तो आप 12,000 रुपये से 12,500 रुपये या 13,000 में मिल रहा है तो आप ले लो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। मैं हूँ आई ट्रैप शूटर और आप देख रहे थे टेक्निकज़िला यूट्यूब चैनल। आपकी मुझे बहुत ज़रूरत है, आपका मुझे सपोर्ट चाहिए, इसलिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।